गाइस, मैं कमलेश कुमार वर्मा और आज मैं आप लोगों के बीच लाया हूँ एक नया सेशन टॉप 50 वर्ड्स का। तो दोस्तों, आप सभी लोग इन सभी वर्ड्स को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं सभी वर्ड्स जितने भी दिख रहे हैं इनको मैं ट्रिक के साथ पढ़ाऊँगा। तो आप सभी लोग पूरा वीडियो देखें और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, देखते हैं। पहला वर्ड है साइलेंट। तो साइलेंट का मतलब होता है विद्वान, स्कॉलर। साइलेंट का मतलब होता है स्कॉलर। ट्रिक है दोस्तों, राखी सावंत। राखी सावंत बहुत ही विद्वान लड़की है। तो यहाँ सेवेंट का मतलब होता है विद्वान। तो दोस्तों, राखी सावंत बहुत ही विद्वान लड़की है। तो इससे आप लोग याद रखें कि जहाँ भी सावंत नाम आए तो उससे इस वर्ड सेवेंट को याद रख लीजिए कि सेवेंट का मतलब होता है विद्वान। नेक्स्ट है दोस्तों अपोजी। अपोजी का मतलब होता है शिखर, पिनैकल या शीर्ष जिसे कहते हैं। तो दोस्तों, इसका जो ट्रिक है कि केजरीवाल ने जब मोदी जी का अपोज किया तब से वो शिखर पर पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, इस वर्ड को याद रखिए कि अपोज, केजरीवाल ने अपोज किया जब से वो शिखर पर पहुंच गए हैं। तो अपोजी मतलब होता है शिखर, पिनैकल या इसको कहते हैं एक्मी, और इसका होता है जेनिथ। तो दोस्तों, ये सब वर्ड आप लोग याद करें और ध्यान से देखते रहें। नेक्स्ट है रांची। तो रांची को हम याद करेंगे, कीवर्ड जो इसका रहेगा रांची। तो रांची का मतलब होता है ल्यूड, ऑब्सीन, मतलब कि घटिया, अश्लील। तो इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे कि रांची शहर में घटिया लोग नहीं हैं। तो दोस्तों, इसका जो कीवर्ड है रांची, रांची मतलब हो गया कि ऑब्सीन हो गया, ल्यूड हो गया, इसका मतलब घटिया, अश्लील। नेक्स्ट है दोस्तों कोवेनेंट। कोवेनेंट मतलब होता है समझौता, एग्रीमेंट, प्रॉमिस। तो इसका जो कीवर्ड है दोस्तों कौवा और एंट के बीच क्या हो गया, समझौता हो गया। तो कोवेनेंट मतलब हो गया समझौता, COVENANT, कोवेनेंट। कोवेनेंट मतलब हो गया कौवा और एंट के बीच समझौता। तो दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं कैप्रीसियस। कैप्रीसियस मतलब होता है बहुत ही जल्दी बदलने वाला, गिवन टू सडन बिहेवियर चेंज। जैसे बहुत ही लोग होते हैं, जैसे इसेंट्रिक पर्सन जिनको बोलते हैं, सनकी व्यक्ति जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि बहुत जल्दी मतलब उनका विचार तुरंत बदल जाता है। तो ऐसे लोगों को कैप्रीसियस कहते हैं। तो इसका जो ट्रिक है दोस्तों है कैप का प्राइस बहुत जल्दी बदल जाता है। तो ये आप लोग चित्र भी ध्यान से देखते रहें ताकि आप लोगों को समझ में आए और आप लोगों के दिमाग में एक बार पढ़ने से बैठ जाए। तो कैप्रीसियस, कैप का प्राइस। दोस्तों, कैप का प्राइस बहुत जल्दी बदल जाता है, यानी कि कैप्रीसियस मतलब हो गया बहुत जल्दी बदलने वाला। नेक्स्ट है डेवियस। डेवियस मतलब होता है घुमावदार या चालाक या बेईमान, और जिसका मतलब होता है डिसऑनेस्ट, क्राफ्टी। अब इसका जो कीवर्ड है वैष्णो देवी जाने का मार्ग डेवियस है, यानी कि डेवियस मतलब होता है घुमावदार या चालाक या धोखेबाज। तो यहाँ पर हो गया वैष्णो देवी का मार्ग जो है वो डेवियस है, यानी कि घुमावदार है। तो इसको ऐसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट है पेंसिव। पेंसिव मतलब होता है विचार मग्न होना। आप अगर जैसे कोई चीज़ में डूबे रहते हैं, जैसे शंकर जी बहुत ही ज़्यादा पेंसिव रहते हैं, यानी कि सोलम में रहते हैं, मेडिटेटिव मोड में रहते हैं। तो पेन जैसा त्रिशूल लेकर शिव जी पेंसिव हो जाते हैं। इसका जो आप लोग है कीवर्ड है पेन जैसा। पेन जैसा त्रिशूल लेकर शिव जी पेंसिव हो जाते हैं, यानी विचारमग्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग ये देखिए, चित्र भी देखिए, शिव जी कैसे
ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, विचार मग्न मुद्रा में बैठे हुए हैं, तो इसे ही पेंसिव कहते हैं। पेंसिव मतलब होता है किसी चीज़ में एकदम खो जाना, ध्यान मग्न रहना। तो नेक्स्ट है दोस्तों पांडेमोनियम। पांडेमोनियम का मतलब होता है शोरगुल, कोलाहल, बहुत ही ज़्यादा मतलब हो हल्ला मचना चारों तरफ, तो इसे ही कहते हैं पांडेमोनियम। तो इसका जो है ट्रिक है दोस्तों, पांडे और मुनि ने मिल करके हल्ला मचा दिया या कोलाहल मचा दिया। या एक ट्रिक है, पांडे और मुनि ओम का जाप करके कोलाहल पूर्ण वातावरण बना रहे हैं। तो दोस्तों ये जैसे लंबा हो जाता है, तो आप लोग इतना केवल याद रखिए कि पांडे और मुनि मिल करके हल्ला मचा रहे हैं, यानी कि बहुत ही कोलाहलपूर्ण माहौल बना दिए हैं। तो पांडेमोनियम मतलब हो गया हो हल्ला, शोर शराबा, कमोशन। नेक्स्ट है दोस्तों नेव। नेव मतलब होता है भोला भाला, सीधा साधा। तो इसका मतलब है इंडिया में नाव बनाने वाले बहुत नेव होते हैं। तो इसका जो कीवर्ड आप लोग याद रख लीजिए कि इंडिया में जो नाव बनाते हैं, नाव बनाने वाले बहुत नेव होते हैं, यानी बहुत ही सीधे साधे भोले भाले होते हैं। इसका अर्थ होता है निष्कपट, नेव, भोला भाला। नेक्स्ट है बीमोन। बीमोन मतलब होता है शिकायत करना, एक्सप्रेस सारो या कंप्लेन करना, शिकायत करना। तो मैंने बेमन से तुम्हारा बीमोन किया, यानी कि मैंने बिना मन से तुम्हारा शिकायत किया, बेमोन किया। तो इसका कीवर्ड है दोस्तों कि मैंने बेमन से, बेमन। तो यहाँ बेमन का मतलब हो गया शिकायत करना, बेमोन होना। तो नेक्स्ट है दोस्तों, अब यहाँ पर आप लोग के लिए एक टेस्ट है, आप लोग इसको देखिए और मिलाइए कि किसका मतलब क्या होगा। तो दोस्तों सेवेंट का मतलब हो गया स्कॉलर, विद्वान। अपोजी का मतलब हो गया पिनैकल, एक्मी, शीर्ष, जेनिथ। नेक्स्ट है रांची। रांची का यहाँ पर आपने कीवर्ड पढ़ा था, तो रांची का रांची मतलब हो गया ऑफसीन, ल्यूड मतलब घटिया। और नेक्स्ट है कोवेनेंट। कोवेनेंट मतलब हो गया समझौता, प्रॉमिस। नेक्स्ट है कैप्रीसियस। कैप्रीसियस मतलब क्या आप लोग पढ़े थे कि बहुत ही जल्दी विचार बदल जाने वाला, सडन बिहेवियर चेंज। कैप्रीसियस मतलब हो गया सडन बिहेवियर चेंज। नेक्स्ट है डेवियस। डेवियस मतलब हो गया क्राफ्टी, धोखेबाज या घुमावदार। इसका आपने जो कीवर्ड पढ़ा था कि वैष्णो देवी जाने का रास्ता बहुत ही डेवियस है, यानी कि घुमावदार है। नेक्स्ट है पेंसिव। पेंसिव का मतलब होता है विचार मग्न या ध्यान मुद्रा में होना। तो इसका आपने पढ़ा था कि शंकर जी या शिव जी अपना त्रिशूल जैसा पेन जैसा त्रिशूल ले करके ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे हैं, तो इसका पेंसिव हो गया। नेक्स्ट है पांडेमोनियम। पांडेमोनियम मतलब हो गया शोर शराबा, कोलाहल। तो पांडे और मुनि मिल करके हो हल्ला, शोर शराबा कर रहे हैं। नेक्स्ट है नेव। नेव मतलब हो गया भोला भाला, सरल। तो नेक्स्ट है बीमोन। बेमोन मतलब हो गया कंप्लेन करना, शिकायत करना। तो नेक्स्ट है दोस्तों डिफाइल। डिफाइल मतलब हो गया दूषित करना, प्रदूषित करना। तो इसका जो मीनिंग होता है करप्ट हो गया, वायलेट हो गया, प्रोफेन हो गया, ये इसका मतलब होता है दूषित करना। तो देश की फाइल को नेता लोग बहुत डिफाइल कर रहे हैं। तो इसका जो ट्रिक है दोस्तों, देश की फाइल, डिफाइल, देश की फाइल को नेता लोग बहुत डिफाइल कर रहे हैं, यानी कि बहुत ही दूषित कर रहे हैं, बहुत ही ख़राब कर रहे हैं। नेक्स्ट है नेक्रोमेंसी। नेक्रोमेंसी मतलब होता है जादू टोना, स्वारसरी, झाड़ फूक जो होता है, जो बाबा लोग करते हैं झाड़ फूक, टोना टटका, तो इसी का मतलब होता है नेक्रोमेंसी, मतलब जादू टोना, स्वारसरी। तो इसका जो कीवर्ड है नरक में मन से मैंसी सिखाया जाता है। नरक में मन से नेक्रोमेंसी सिखाया जाता है, मतलब कि जादू टोना सिखाया जाता है। तो इसको आप लोग ऐसे याद कीजिए कि नरक में मन से नेक्रोमेंसी सिखाया जाता है, इसका मतलब जादू टोना। नेक्स्ट है लार्जेस्ट। लार्जेस्ट मतलब हो गया उदारता, जनरॉसिटी
या गिफ्ट, मतलब जब किसी को आप धन देते हैं या कुछ मतलब उपहार देते हैं तो उसे ही लार्जेसी कहते हैं। और इसका एक मतलब होता है उदारता भी। तो लार्ज ड्रेस पहनने वालों के पास बहुत ही उदारता होती है। तो इसका जो कीवर्ड है लार्जेस, मतलब इसका मीनिंग ये होता है, तो लार्ज ड्रेस पहनने वालों के पास बहुत ही उदारता होती है। तो देखिए ये एक उदार लेडी खड़ी हुई है, तो अब आप इससे समझ जाइए कि कितनी उदारता होती है। नेक्स्ट है रिप्राइजल। रिप्राइजल मतलब होता है रिवेंज, बदला। तो री मतलब दोबारा, प्राइज मतलब लेने वालों से बदला लिया जाएगा। तो इसका कीवर्ड आप लोग ऐसे याद कर लीजिए कि री मतलब दोबारा, और प्राइज जो दोबारा प्राइज लेंगे उन लोगों से बदला लिया जाएगा, रिवेंज लिया जाएगा। तो इसका मीनिंग होता है रिप्राइजल मतलब बदला। नेक्स्ट है ट्रेंक्विल। ट्रेंक्विल मतलब होता है शांत, क्वाइट। ट्रेन में कुली सबको शांत कर रहे हैं। तो इसको आप इसी ट्रिक से याद कर लीजिए कि ट्रेन में कुली सबको शांत कर रहे हैं, सबको ट्रैंक्विल कर रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ग्रम्पी। ग्रम्पी मतलब होता है चिड़चिड़ा, तुनक मिजाज, गुस्से में। तो इसका मतलब हो गया इन अ बैड मूड। ग्रम्पी, गरम चाय पीने वाले ग्रम्पी हो जाते हैं। अब भाई गरम गरम चाय पियोगे तो जाहिर सी बात है ज़्यादा गर्म हो जाओगे, इसका मतलब कि बहुत ही गुस्सा आ जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। तो इसका ट्रिक यही है, गर्म चाय पीने वाले ग्रम्पी हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट है पापर। पापर मतलब होता है गरीब, कंगाल, डिस्टिट्यूट होता है इसका मीनिंग। पर्सन हु इज़ पुअर दैट इज कॉल्ड पापर, गरीब या कंगाल। पापड़ खाने वाले लोग पापर होते हैं, यानी कि गरीब लोग भाई पापड़ खाएंगे, यानी कि जब उनके पास खाने को कुछ नहीं रहेगा तो वो पापड़ खा करके अपना गुजारा करेंगे। तो पापड़ मतलब पापड़ खाने वाले गरीब होते हैं। नेक्स्ट है एबैंडन। एबैंडन मतलब होता है कोई पद त्याग देना या कोई कुर्सी छोड़ देना। तो लीव बिहाइंड मतलब त्याग देना, अबैंडन मतलब त्याग देना या छोड़ देना। अब इसका ट्रिक है अब सारे बंधन को, अब सारे बंधन, अब सारे बंधन त्याग दो, यानी कि अबैंडन, अबैंडन मतलब छोड़ दो या त्याग दो। नेक्स्ट है लेविस। लेविस मतलब होता है बहुत ही अधिक खर्चीला, एक्स्ट्रावैजेंट। एक्स्ट्रावैगेंट मतलब होता है खर्चीला। तो इसका जो ट्रिक है लब करने की है विश तो बनना पड़ेगा लेविस। अगर लब करने की है विश तो बनना पड़ेगा लेविस। भाई खर्चा भी करना पड़ेगा, अगर प्यार में पड़ोगे लब करोगे तो अगर लब करने की विश है तो आप वैसे खर्चा करने का भी हिम्मत रखिए। तो इसी का यही मतलब होता है लब करने की है विश तो बनना पड़ेगा लेविस, यानी खर्चीला बनना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। नेक्स्ट है मेम। मेम मतलब होता है अपंग कर देना। जैसे वुंड आर इंजर सो दैट पार्ट ऑफ द बॉडी इज परमानेंटली डैमेज। इस तरीके से मतलब शरीर के किसी भाग को अपंग कर दो कि वो हमेशा के लिए मतलब अपंग हो जाए, मतलब काट दो या कुछ भी कर दो कि हमेशा के लिए अपंग हो जाए। तो उसे ही कहते हैं मेम। आपकी मैम ने आपको मार मार कर मेम कर दिया, यानी कि इसका जो ट्रिक है मैम याद कर लीजिए कि मैम मैम जैसे आप कहते हैं। तो स्कूल टीचर जो मैम हैं उन्होंने आपको मार मार करके मेम कर दिया, यानी अपंग कर दिया। नेक्स्ट है तो इसका एक बार टेस्ट कर लेते हैं दोस्तों, जितना आप लोगों ने पढ़ा। तो देखिए डिफाइल। डिफाइल मतलब होता है करप्ट या प्रदूषित या ख़राब करने वाला। नेक्स्ट है नेक्रोमेंसी। नेक्रोमेंसी मतलब हो गया स्वारसरी, जादू टोना करने वाला। लार्जेस्ट, लार्जेस्ट जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था, जो लार्ज कपड़े पहनने वाले उदार होते हैं, जनरॉसिटी हो, उदारता। नेक्स्ट है रिप्राइजल। रिप्राइजल मतलब होता है कि बदला लेना। तो जो इसका जो ट्रिक पढ़े थे री मतलब दोबारा प्राइज लेने वालों से बदला लिया जाएगा, रिप्राइजल। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल मतलब हो गया पीसफुल, शांत। ट्रेन में कुली लोग सभी लोगों को शांत कर रहे हैं, इसका ट्रिक जो हम लोगों ने पढ़ा था। तो ट्रैंक्विल मतलब हो गया पीसफुल, शांत। नेक्स्ट है दोस्तों ग्रम्पी। ग्रम्पी मतलब हो गया चिड़चिड़ा, इन अ बैड मूड। नेक्स्ट है पापर। पापर मतलब गरीब, जो पापड़ खाते हैं वो पापर होते हैं, यानी गरीब होते हैं।
नेक्स्ट है अबैंडन, अबैंडन मतलब हो गया त्यागना, लीव बिहाइंड। नेक्स्ट है लेविस, लेविस मतलब लब करने की है अगर विश तो बनना पड़ेगा लेविस, लेविस मतलब खर्चीला, एक्स्ट्रावेजेंट। नेक्स्ट है मैम, मैम मतलब होता है अपंग, आपकी मैम ने आपको मार मार करके मैम बना दिया है यानी अपंग बना दिया है। तो नेक्स्ट है दोस्तों डिंगी, डिंगी मतलब होता है ग्लूमी एंड ड्रे मतलब धुंधला, जब अब दिन में भी आपको डिंगी दिखता है यानी अब दिन में भी ए जी आपको दिन में भी डिंगी दिखता है यानी कि अब आपको धुंधला दिखता है। तो डिंगी मतलब क्या हो गया दोस्तों, धुंधला। नेक्स्ट है बेलिकोस, बेलिकोस मतलब होता है बेलिग्रेंट मतलब झगड़ालू, बिल्ली ग्लूकोस पीकर बेलिकोस हो गई, बिल्ली ग्लूकोस पीकर बेलिकोस हो गई यानी कि झगड़ालू हो गई। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सटॉल, एक्सटॉल मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रेज करना, और होता है पैनेजिरिक एक्सटॉल। तो इसका जो ट्रिक है इसका है एक्स्ट्रा टॉल लोगों की सब एक्सटॉल करते हैं, एक्स्ट्रा टॉल लोगों की सब एक्सटॉल करते हैं यानी कि प्रशंसा करते हैं, प्रेज करते हैं। नेक्स्ट है फियास्को, फियास्को मतलब होता है दोस्तों असफलता, कैटास्ट्रॉफी या फेल्योर, मतलब फियास्को मतलब हो गया असफलता। तो इसका जो ट्रिक है फीस को समय पर ना देने पर, फीस को समय पर ना देने पर, फीस को समय पर ना देने पर जीवन में फियास्को मिलती है, जीवन में असफलता मिलती है। तो याद रखिए दोस्तों इसका जो ट्रिक है फियास्को, फियास्को मतलब असफलता, तो याद कर लीजिए फीस, फीस को फियास्को, समय पर ना देने पर जीवन में असफलता मिलती है। नेक्स्ट है असे, असे मतलब असेसमेंट करना, मूल्यांकन करना और एनालिसिस करना जिसे कहते हैं। तो असे मतलब हो गया मूल्यांकन करना, आप एस्से लिखकर अपने टीचर से असे करा सकते हैं। तो एस्से से याद कर लीजिए दोस्तों कि अगर आप एस्से लिख रहे हैं और किसी से असे करवा रहे हैं तो उसे एस्से का असे करवाना मतलब कहलाता है मूल्यांकन करना। तो नेक्स्ट है दोस्तों इंडिजेंट, इंडिजेंट मतलब होता है गरीब, पुअर। तो मतलब कि इंडिया के एजेंट, आप इसको याद कर लीजिए कि इंडिया के जो एजेंट हैं बहुत गरीब हैं, इंडिया के जो एजेंट हैं बहुत गरीब हैं, इंडिजेंट हैं यानी गरीब हैं, पापर हैं, कंगाल हैं। तो और एक ऐसे होता है दोस्तों डिलीजेंट, डिलीजेंट मतलब होता है मेहनती, DILIGENT, डिलीजेंट मतलब होता है कि जो दिल्ली के एजेंट हैं वो बहुत ही मेहनती हैं। तो ऐसे ही इंडिया के जो एजेंट हैं बहुत गरीब हैं, तो इंडिजेंट मतलब गरीब। नेक्स्ट है दोस्तों मिरेकल, मिरेकल मतलब होता है चमत्कार, मैजिक। तो सरप्राइजिंग इवेंट आर थिंग मतलब जो कि अचानक कोई चीज़ हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए तो उसे चमत्कार कहते हैं। तो मीरा कल से सबको मिरेकल दिखा रही है, तो इसका जो ट्रिक है दोस्तों कि मीरा कल से सबको मिरेकल दिखा रही है यानी चमत्कार दिखा रही है, मीरा कल से, मीरा कल से मिरेकल दिखा रही है, जादू दिखा रही है। नेक्स्ट है एसिनीन, एसिनीन मतलब होता है मूर्ख, बेवकूफ़, सेंसलेस, स्टूपिड। तो इसके बहुत सारे सिनोनिम्स भी हैं। तो एसिनीन मतलब हो गया मूर्ख। तो इसका जो ट्रिक है IS9, जो ये IS9 हैं ये आल आर एसिनीन मतलब हो गया जितने भी ये 9 IS हैं, IC9। तो गधे जानते हो मूर्ख वैसे होते हैं, किसी को भी जैसे कहा जाता है अरे तुम गधे हो, तो इसी से याद कर लीजिए कि गधे मतलब मूर्ख। तो IS9 जो हैं सभी IC9 हैं मतलब कि सभी मूर्ख हैं। नेक्स्ट है फ्रेल, फ्रेल मतलब होता है कमज़ोर,
बीक, तो इसको जब आप लोग याद कर लीजिए, ट्रिक है, फ्री में रेल यात्रा करोगे, फ्री में रेल यात्रा करोगे तो रेल मंत्रालय फ्रेल हो जाएगा, यानी कमज़ोर हो जाएगा। तो फ्रेल मतलब हो गया कमज़ोर। नेक्स्ट है कास्टिगेट। कास्टिगेट मतलब होता है डांटना, फटकारना, स्कोल्ड, रिब्यूक। तो क्रिटिसाइज सीवियरली मतलब हो गया डांटना, फटकारना, कास्टिगेट। तो कास्टिगेट का जो ट्रिक है, कास्ट की वजह से हमें गेट पर ही कास्टिगेट किया जाता है, यानी कि जब हम कास्ट की वजह से, कास्टिगेट, कास्ट की वजह से गेट पर ही कास्टिगेट किया जाता है, यानी गेट पर ही डांटा जाता है। तो इसका ट्रिक बहुत आसान है दोस्तों, कास्ट की वजह से हमें गेट पर ही कास्टिगेट किया जाता है, यानी कि डांटा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, तो इसको एक बार फिर से देख लीजिए। डिंगी, डिंगी मतलब होता है ग्लूमी, धुंधला। बेलिकोस मतलब होता है लड़ाकू। नेक्स्ट है एक्सटॉल, एक्सटॉल मतलब प्रेज या पैनेजिरिक, प्रशंसा करना। और नेक्स्ट है फियास्को मतलब असफल हो जाना, फेल्योर। असे मतलब मूल्यांकन करना, एनालिसिस करवाना, एसे का असे करवाना यानी एनालिसिस करवाना। नेक्स्ट है दोस्तों इंडिजेंट, इंडिजेंट इंडिया के एजेंट बहुत गरीब हैं, यानी पुअर हैं, पापर हैं, कंगाल हैं। नेक्स्ट है मिरेकल, मिरेकल मतलब हो गया सरप्राइजिंग, यानी कि चमत्कारिक, जादुई। नेक्स्ट है एसिनीन, एसिनीन मतलब हो गया बेवकूफ़। नेक्स्ट है फ्रेल, फ्रेल मतलब कमज़ोर। कास्टिगेट, कास्ट की वजह से हमें गेट पर ही कास्टिगेट कर दिया जाता है, यानी कि क्रिटिसाइज कर दिया जाता है, डांटा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट और लार्जेस्ट मतलब होता है उदार, जो अभी आपने पहले पढ़ा है लार्जेस्ट, उसी का यहाँ पर बेनेवोलेंट मतलब भी होता है दयालु, उदार, चैरिटेबल, दयालु। तो इसका जो ट्रिक है दोस्तों, बेनी बाबा, बेनी बाबा बहुत ही दयालु हैं। तो बेनेवोलेंट को ऐसे याद कर लीजिए कि जो बेनी बाबा हैं वो बहुत ही दयालु हैं, बेनेवोलेंट हैं। तो बेनेवोलेंट मतलब दयालु, काइंड, चैरिटेबल या लार्जेस्ट, उदार, जनरस। तो नेक्स्ट है दोस्तों डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल मतलब हो गया हानिकारक, खतरनाक, डैमेजिंग, इंजूरियस, डिसएडवांटेजियस। तो इसका मतलब हो गया डेट्रीमेंटल। तो डेट्रीमेंटल मतलब हानिकारक। तो इसका जो ट्रिक है दोस्तों, डॉक्टरी मेंटल, डॉक्टरी मेंटल हॉस्पिटल में कराना डेट्रीमेंटल है। तो दोस्तों डॉक्टरी, अब अगर आप मेंटल हॉस्पिटल में कराएंगे जा कर के, तो आपको वो वही मेंटल वाली दवा देने लगेगा। तो इसीलिए इसका जो है डॉक्टरी मेंटल हॉस्पिटल में कराना डेट्रीमेंटल है, हानिकारक है, ख़तरनाक है, परनीसियस है, और बहुत सारे इसके सिनोनिम्स भी हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कैनोरस, कैनोरस मतलब हो गया हारमोनियस, म्यूजिकल, मधुर। तो इसका जो मीनिंग है, कैनोरस मतलब होता है मधुर। तो इसका जो ट्रिक है दोस्तों, कानों में रस डालने के बाद उसे सब मधुर सुनाई देता है, कानों में रस डालने पर उसे सब मधुर सुनाई देता है। तो कैनोरस मतलब हो गया हारमोनियस, म्यूजिकल, यानी मधुर। नेक्स्ट है दोस्तों प्लमेट, प्लमेट मतलब हो गया नीचे की ओर तेज़ी से गिरना, मतलब फॉल हार्ड एंड फास्ट, कोई चीज़ ऊपर से पृथ्वी पर एकदम नीचे की ओर अचानक तेज़ी से गिरना प्लमेट कहलाता है। तो प्लैनेट आसमान से, ये जो प्लैनेट आसमान में सब हैं, तो प्लैनेट आसमान से पृथ्वी की ओर प्लमेट हो रहे हैं, यानी कि तेज़ी से गिर रहे हैं। तो इसको आप लोग कोई भी चीज़ अचानक तेज़ी से अगर धरती पर गिरे तो उसे प्लमेट कहते हैं, नीचे की ओर तेज़ी से गिरने लगे तो प्लमेट मतलब नीचे तेज़ी से गिरना। तो प्लैनेट आसमान से पृथ्वी की ओर तेज़ी से गिर रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कैंडिड, कैंडिड मतलब होता है ईमानदार, हॉनेस्ट, निष्कपट, सच्चा, स्पष्ट। तो इसका जो है ट्रिक है दोस्तों, कैंडी खाने के बाद बच्चे कैंडिड होते हैं। तो कैंडिड जो टॉफ़ी ये होता है दोस्तों, तो कैंडिड खाने के बाद बच्चे कैंडिड होते हैं, ईमानदार होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों
सर्किटस, सर्किटस मतलब होता है घुमावदार, गोइंग अराउंड या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट तो थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन घुमावदार मतलब सर्किटस होता है। तो इसका जो ट्रिक है, सर्कस दिखाने वाले मौत का कुआं घुमावदार बनाते हैं। तो आप लोगों ने मौत का कुआं देखा होगा, तो जो सर्कस दिखाने वाले लोग होते हैं वो मौत का कुआं जो है घुमावदार बनाते हैं। तो सर्किटस मतलब क्या हो गया, घुमावदार। नेक्स्ट है दोस्तों फ्लक्स, फ्लक्स मतलब हो गया लगातार परिवर्तन, प्रवाह। तो इसका जो है मीनिंग है, ट्रिक, लक्ष्य लगाने के बाद शरीर में लगातार परिवर्तन होता है। आप लोग एडवर्टाइजमेंट लक्ष्य का देखते होंगे कि कैसे लक्ष्य लगाने पर क्या क्या परिवर्तन होता है अचानक। तो वही लक्ष्य लगाने के बाद शरीर में लगातार परिवर्तन होता है, यानी फ्लक्स होता है। नेक्स्ट है इम्पॉर्चून, इम्पॉर्चुनेट, इम्पॉर्चुनेट मतलब होता है स्टबर्न, इंसिस्टेंट, डिमांडिंग, जिद्दी, हठी। बहुत से लोग होते हैं ना कि जो एक बार जिद कर लेते हैं मुझे ये चाहिए ये चाहिए, तो ऐसे लोगों को स्टबर्न कहते हैं, इम्पॉर्चुनेट कहते हैं। तो इसका जो ट्रिक है, आप फॉर्चुनेट का तेल इंपोर्ट करते हठी हो गए हैं। तो इसका ट्रिक आप लोग याद कर लीजिए कि आप फॉर्चुनेट का तेल इंपोर्ट करते करते हठी हो गए हैं। तो इम्पॉर्चुनेट मतलब हो गया हठी या जिद्दी, स्टबर्न। नेक्स्ट है दोस्तों रिप्लीट, रिप्लीट मतलब भरा हुआ, फुल, किसी चीज़ में कोई चीज़ अगर है तो उसे रिप्लीट कहते हैं, भरा हुआ कहते हैं। तो इसका ट्रिक है दोबारा, प्लेट को समोसे से भर दिया गया है, यानी प्लेट को रीप्लेट कर दिया गया है, यानी कि प्लेट को दोबारा भर दिया गया है। तो रिप्लेट मतलब भरा होना, वेल स्टॉक्ड, फुल। नेक्स्ट है दोस्तों एप्लॉड, एप्लॉड मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रेज करना। तो इसका जो ट्रिक है, आप लोग इतने अच्छे हैं कि लोग आपको हमेशा अपलॉड करते हैं, आप लोग इतने अच्छे हैं कि आप लोगों की हमेशा लोग अपलॉड करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों, तो आप लोगों ने अभी तक जो जो पढ़ा है जिसका मतलब बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट मतलब होता है काइंड, दयालु। नेक्स्ट है दोस्तों डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल मतलब होता है हानिकारक। नेक्स्ट है दोस्तों कैनोरस, कैनोरस मतलब होता है मधुर। प्लमेट मतलब अचानक से कोई तेज़ी से कोई वस्तु नीचे की ओर गिरना। कैंडिड मतलब ईमानदार, स्पष्ट। सर्किटस मतलब घुमावदार। फ्लक्स मतलब प्रवाह, कोई चीज़ के बहाव या अचानक परिवर्तन होते रहना। इम्पॉर्चुनेट, इम्पॉर्चुनेट मतलब हो गया जिद्दी। रिप्लीट मतलब भरा होना, फुल होना। एप्लॉड मतलब प्रशंसा करना। नेक्स्ट है दोस्तों डिसमल, डिसमल मतलब हो गया उदास, ड्रेरी या ग्लूमी। तो देश का माल बंद हो गया है इसलिए हम डिसमल हैं, यानी देश का मनी डिसमल हो गया है, यानी कि देश का माल जो है बंद हो गया है इसलिए हम सब डिसमल हैं। ये जो 1000 रुपये का नोट दिख रहा है, जानते हैं बंद होने के बाद आप लोग कितने दुखी हुए थे। तो यही ट्रिक है, देश का माल बंद हो गया इसलिए हम लोग डिसमल हैं, उदास हैं, निराश हैं, ग्लूमी हैं, ड्रियरी हैं। नेक्स्ट है लर्क, लर्क मतलब छिपना या घात लगाना। तो इसका जो ट्रिक है, लड़के घात लगाए बैठे हैं आपको मारने के लिए। तो एम्बुश होता है जो कहीं मतलब कहीं झाड़ी वाड़ी में लोग घात लगा के बैठे रहते हैं मारने के लिए, तो वही है लर्क, लर्क मतलब घात लगाना, छिपे रहना। नेक्स्ट है मेनियल, मेनियल मतलब होता है साधारण या दयनीय। लवली मतलब दयनीय होता है। लो स्टेटस मतलब साधारण, ज़्यादा मतलब ऊंचे स्तर का नहीं। तो मेन जो अपने शरीर पर आयल लगाते हैं बहुत ही मेनियल होते हैं, यानी कि बहुत ही साधारण होते हैं। तो इस ट्रिक को आप लोग ऐसे याद कर लीजिए कि मेन जो आयल लगाते हैं वो मेनियल होते हैं, यानी साधारण होते हैं। नेक्स्ट है फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब होता है एक्सट्रीमली एंगर। फ्यूरियस आप लोगों ने हॉलीवुड मूवी देखा होगा फ्यूरियस, फ्यूरियस फास्ट एंड फ्यूरियस में सारे लोग बहुत गुस्से में थे, जो मूवी है फास्ट एंड फ्यूरियस। तो इसका मतलब ही होता है फ्यूरियस मतलब बहुत ही गुस्से में होना, एक्सट्रीमली एंग्री।
मतलब फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी में सारे लोग बहुत गुस्से में थे, तो इसको आप लोग ऐसे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट मतलब होता है लापरवाह, उदासीन, इनडिफरेंट, जिसको किसी चीज़ से कुछ मतलब नहीं रहता है, इजी गोइंग, केयरलेस। तो इसका जो ट्रिक है दोस्तों, नाना जी का चालान लापरवाही की वजह से कट गया, केयरलेसनेस की वजह से कट गया। तो नॉन चैलेंट, नाना जी का चालान लापरवाही की वजह से कट गया। तो नॉन चैलेंट मतलब लापरवाही या उदासीन। नेक्स्ट है दोस्तों गार्नर। गार्नर मतलब इकट्ठा करना, कोई चीज़ इकट्ठा करना गार्नर कहलाता है। एक्रिव करना, कलेक्ट करना, तो ये सब गार्नर के सिनोनिम्स हैं। तो इसका जो ट्रिक है, गार्डनर, गार्डनर फूलों को गार्नर कर रहा है। इसका ट्रिक है दोस्तों, गार्डनर फूलों को गार्नर कर रहा है, यानी कि गार्डनर फूलों को इकट्ठा कर रहा है। तो नेक्स्ट है दोस्तों इमूटेबल। इमूटेबल मतलब हो गया कि जो परिवर्तित ना हो। जैसे अब ये सीमेंट का बैठने के लिए बना दिया गया टेबल टाइप का, अब इसको चाहे आप चाहे जितना हिला डुला लो, ये इमूटेबल है, परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो अम्मा की टेबल हमेशा इमूटेबल रहती है। ये अम्मा की टेबल है भाई, तो ये हमेशा इमूटेबल क्यों रहता है? क्योंकि इसको सीमेंट का बनवा दिया गया है, बालू कंकड़ भर के। अब ये इसे हिलाने डुलाने से थोड़ी ना इधर उधर होने वाला है। तो अनचेंजेबल है, स्थिर है, अपरिवर्तनीय है। तो अम्मा की टेबल इमूटेबल है, यानी कि अस्थिर है, स्थिर है, अपरिवर्तनीय है। नेक्स्ट है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब होता है दृढ़ संकल्प या लगातार, डिटरमाइंड, कंटिन्यूअस। तो इसका जो ट्रिक है, हमारा प्रत्येक असिस्टेंट अपने पास बहुत दृढ़ता रखता है, यानी कि हमारा प्रत्येक असिस्टेंट जो है परसिस्टेंट है, बहुत ही दृढ़ संकल्पी है, डिटरमाइंड है। नेक्स्ट है दोस्तों निफेरियस। निफेरियस मतलब होता है दुष्ट, कुख्यात, तो बैड, सिंफुल। तो इसका जो ट्रिक है, लास्ट टाइम आईफा अवार्ड शो बहुत ही निफेरियस था, यानी कि जो पिछली बार लास्ट टाइम आईफा अवार्ड बहुत ही निफेरियस था, यानी कि बहुत ही बैड था, बहुत ही ख़राब था। तो निफेरियस मतलब हो गया दुष्ट या ख़राब या कुख्यात। नेक्स्ट है दोस्तों मर्द। मर्द मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी। तो जब होता है घर में किसी का बर्थ, तो घर में आती है मर्थ। मर्थ मतलब आनंद या खुशी, हैप्पीनेस, एक्सटैटिक, प्रसन्नता, जोवियल। तो मर्थ मतलब जब घर में किसी का होता है बर्थ, तो आती है मर्थ, मतलब आनंद या खुशी। तो दोस्तों देख लेते हैं एक बार सभी जो वर्ड अभी तक पढ़े। डिसमल। डिसमल मतलब हो गया उदास। लर्क मतलब छुपे रहना, घात लगाए बैठे रहना। मैनियल मतलब हो गया दयनीय या साधारण। फ्यूरियस मतलब एक्सट्रीमली एंगर, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा। नॉन चैलेंट मतलब लापरवाह। गार्नर मतलब इकट्ठा करना। इमूटेबल अपरिवर्तनीय, जो बदला ना जा सके। परसिस्टेंट मतलब दृढ़ संकल्पी। और नेक्स्ट है निफेरियस मतलब कुख्यात या ख़राब। मर्द मतलब आनंद या खुशी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। धन्यवाद।